वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग अब जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट पढ़ रहे थे, जिसका यह पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग उसको कंटिन्यू करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया गया कब? 21 जून 2022 को। तो प्रत्येक बरस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इस बार भी 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2015 में। इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रहा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के लिए योग इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम रहा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है एन्नम एजुथम योजना। एन्नम एजुथम योजना लागू की गई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था वर्ष 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता को सुनिश्चित करना। तो एन्नम एजुथम योजना किसके द्वारा शुरू की गई? यह शुरू की गई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा। इसमें वर्ष 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें 8 वर्ष से कम के छात्रों को कार्य पुस्तिका का वितरण किया जाएगा, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। और सीखने की खाई को आकलन करने और पाटने की भी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है फुजियान। अब ये फुजियान क्या है? फुजियान एक विमान वाहक पोत है। तो चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना सीमा का विस्तार करने के लिए अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया, जिसका क्या नाम रखा गया है? फुजियान। तो चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना नौसेना विस्तार करने के लिए तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया, जिसका नाम है फुजियान। इसे कैंटापोटक विमान वाहक पोत भी कहा जाता है, जो घरेलू डिजाइन से निर्मित है। तो इसे कैंटापोटक विमान वाहक पोत भी कहा जाता है, जो कि घरेलू डिजाइन से निर्मित है। नेक्स्ट विश्व सिकल सेल दिवस 2022 मनाया गया। विश्व सिकल सेल दिवस 2022 मनाया गया कब? 19 जून 2022 को। 19 जून 2022 को। अब ये सिकल सेल क्या है? तो सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 2008 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का आयोजन वर्ष 2022 का कौन करेगा? तो भारत। 24 जून 2022 को यह घोषणा की गई। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कौन करेगा? भारत, जो 2022 का होने वाला है। 24 जून 2022 को यह घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से। तो इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है विश्व रिफ्यूजी दिवस 2022 मनाया गया। विश्व रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, अर्थात जो दूसरे देश से आकर किसी और देश में शरण लेते हैं उन्हें ही रिफ्यूजी कहा जाता है। तो विश्व रिफ्यूजी दिवस या विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 जून 2022 को। तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या विश्व रिफ्यूजी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शरणार्थियों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि आतंकी संगठनों
और आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात फैट्फ की निगरानी सूची में पाकिस्तान अभी तक क्या रहेगा, तो बना रहेगा। तो आतंकवादी संगठनों और आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात फैट्फ का गठन किया गया था, उसकी निगरानी सूची में पाकिस्तान अभी बना रहेगा। नेक्स्ट है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ। तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? थाईलैंड के पटाया में। इसमें भारत के अनाहत सिंह जो कि 14 वर्षीय हैं, महिला हैं, लड़की हैं, भारत के अनाहत सिंह लड़कियों के अंडर 15 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में इन्होंने हांगकांग की क्वांग एना को पराजित किया। तो लड़कियों की अंडर 15 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत की अनाहत सिंह 14 वर्षीय, इन्होंने फाइनल में हांगकांग की क्वांग एना को पराजित किया। नेक्स्ट है कि भारत ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी। तो भारत ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी। 2022 के बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 30 मार्च 2022 को। तो बिम्स्टेक 2022 का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 30 मार्च 2022 को किया गया। नेक्स्ट है कि टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो दिनेश कार्तिक बने। इन्होंने महज 27 गेंदों में ही 50 रन बना लिए। तो टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 27 गेंदों में 50 रन बनाया। नेक्स्ट है पैसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। अब ये पैसिडोनिया ऑस्ट्रालिस क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा एक पौधा खोजा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? पैसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। यह एक प्रकार की रिबन बीड वाली समुद्री घास है। अब है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 क्या है? तो पृथ्वी 2 जो है एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पृथ्वी 2 रक्षा मंत्रालय के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है पृथ्वी 2। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से यह पृथ्वी 2 नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र की डीलिट की उपाधि किसे मिली? टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। तो महाराष्ट्र की डीलिट की उपाधि मिली टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। यह सम्मान HSNC यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। तो यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया? HSNC यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए क्या किया? तो नामित किया। नेक्स्ट है कि GST काउंसिल की 47वीं बैठक कब संपन्न हुई? 28 से 29 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में। तो GST काउंसिल की 47वीं बैठक 28 से 29 जून 2022 को जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई। नेक्स्ट है कि सरकार के द्वारा सेना की भर्ती हेतु अग्निपथ भर्ती योजना की प्रारंभ की गई। कितने बरस के लिए? तो 4 बरस के लिए। तो सरकार के द्वारा सेना की भर्ती के लिए
अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत की गई। कितने बरस के लिए? तो यह महज 4 बरस के लिए होगा। इसमें नौकरी छोड़ते ही एक सेवा निधि पैकेज दी जाएगी। तो इसमें विद्यार्थियों को नौकरी छोड़ते ही एक सेवा निधि पैकेज दी जाएगी। नेक्स्ट है कि मई 2022 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना रहा? 7.04%, जो अप्रैल में 7.79% था। तो मई 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना बताया गया? 7.04%, जो अप्रैल में 7.79% था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 15,000। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा बढ़ा करके 21 बरस से कितनी कर दी गई? 23 बरस। 21 से बढ़ाकर 23 बरस। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस परिषद अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश। तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष बने। भारत में मार्च 2023 तक 5G सेवाएं प्रारंभ होगी। इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मार्च 2023 तक 5G सेवाएं भारत में प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार कौन बने हैं? आरती प्रभाकर, एरिक लैंडर की जगह। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं आरती प्रभाकर, एरिक लैंडर की जगह। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 2022 मनाया गया। कब? 17 जून 2022 को। तो मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 2022 मनाया गया। कब? 17 जून 2022 को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के नए अवर महासचिव कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा, इन्होंने जमैका की कर्टेन रैटे की जगह ली है। तो संयुक्त राष्ट्र के नए अवर महासचिव बने हैं संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा, इन्होंने जमैका के कर्टेने रैटे की जगह ली है। इस पद को पाने वाली रबाब फातिमा बांग्लादेश की पहली महिला है। तो इस पद को पाने वाली रबाब फातिमा बांग्लादेश की पहली महिला है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना की सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ समझौता किया। इस डिस्प्ले में 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलास्ट के साथ समझौता किया। इस डिस्प्ले में 24,000 करोड़ रुपए की निवेश की जाएगी। इसकी स्थापना किसके तहत की जाएगी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत। तो इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत की जाएगी। नेक्स्ट है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में
25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। तो फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। नेक्स्ट है कि चीन की सरकार ने कोविड महामारी के कारण भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। तो चीन की सरकार ने कोविड महामारी के कारण जो भारतीयों पर सख्त वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया था उसको क्या कर दिया, तो हटा दिया। नेक्स्ट है कि चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा की। तो चीन ने अपने सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए ट्रायल लॉन्च शुरू करने की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण की शुरुआत कब की जाएगी? 2028 में। कब की जाएगी? 2028 में। नेक्स्ट है कि भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए 5.5 करोड़ डॉलर के यूरिया की सहायता की घोषणा की। तो भारत ने श्रीलंका की सहायता के लिए 5.5 करोड़ डॉलर के यूरिया की सहायता की घोषणा की। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस अर्थात या विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? 14 जून 2022 को। तो विश्व रक्तदाता दिवस या विश्व रक्तदान दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 जून 2022 को। इसका थीम क्या रहा 2022 का? रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। तो इसका थीम रहा रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। नेक्स्ट है 14 जून 2022 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। तो 14 जून 2022 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट है आईसीसी की वनडे टीम की रैंकिंग जारी की गई 2022 का। कब जारी की गई? 13 जून 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे टीम की रैंकिंग जारी की गई वर्ष 2022 की। कब? 13 जून 2022 को। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा न्यूजीलैंड। कुल 129 अंकों के साथ न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा। तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? न्यूजीलैंड को वर्ष 2022 का। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड 124 अंकों के साथ। तो 124 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा 107 अंकों के साथ। तो कुल 107 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। 106 अंकों के साथ पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 5वां। भारत का स्थान रहा 5वां। दक्षिण अफ्रीका छठे स्थान पर रहा। दक्षिण अफ्रीका छठे स्थान पर। और अंतिम स्थान अर्थात 10वें स्थान पर कौन रहा? अफगानिस्तान। अंतिम स्थान अर्थात 10वें स्थान पर रहा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया जिसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। तो कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया। इस वैक्सीन का विकास किसने किया है? हिसार स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनिक्विस ने। तो इस वैक्सीन का विकास किया है हिसार स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनिक्विस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया। कब? 15 जून 2022 को। 15 जून 2022 को। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2011 में। तो यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों के बाद अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र बंद करने की घोषणा की। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों के बाद अपना इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की।
एक अध्ययन में बताया गया कि मुंबई शहर हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहा है। तो मुंबई हर साल 2 मिलीमीटर की रफ्तार से डूब रहा है, एक अध्ययन में यह बात बताया गया। नेक्स्ट है कि IAAF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ। तो IAAF विश्व युवा चैंपियनशिप 2000 अर्थात इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? गुरुनाथ सेनापति ने। इसमें स्वर्ण पदक जीता गुरुनाथ सेनापति ने। 55 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने 230 किलोग्राम भार उठाया। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? गुरुनाथ सेनापति ने, जिन्होंने 55 किलोग्राम स्पर्धा में 230 किलोग्राम वजन उठाया। कांस्य पदक किसे हासिल हुआ? सौम्या एस दलवी को। तो इसमें कांस्य पदक किसे हासिल हुआ? सौम्या एस दलवी को। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया 2022 का। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 मनाया गया कब? 12 जून 2022 को। किसके द्वारा यह मनाया जाता है? तो यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने देश शामिल हैं? 187 देश। 2002 के एक कानून के अनुसार 14 बरस से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी क्या है? तो उसे अपराध माना गया है। तो 2002 के एक कानून के अनुसार 14 बरस से कम उम्र के बच्चे की मजदूरी क्या है? तो अपराध है। इस वर्ष 2002 के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम क्या रहा? तो थीम रहा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। तो वर्ष 2022 के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम रहा बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण अर्थात यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है कि चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी गई। तो चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी। बंसल इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक भी हैं। ये जो बंसल हैं ये टेंसेंट के क्या हैं? तो सह संस्थापक भी हैं। यह समझौता $264 मिलियन अर्थात 2060 करोड़ रुपए का हुआ। तो यह जो समझौता हुआ वह कितने रुपए के लिए हुआ? तो 2060 करोड़ रुपए अर्थात $264 बिलियन के लिए। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिंगापुर में है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 जून 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनियम जागरूकता दिवस 13 जून 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है कि थाईलैंड में गांजा रखना और गांजा की खेती करना दोनों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो थाईलैंड में गांजा रखना और गांजा की खेती करना दोनों को अवैध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि RBL बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो R सुब्रमण्यम कुमार। तो RBL बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार।
इनकी नियुक्ति 3 बरस के लिए हुई है। कितने बरस के लिए? 3 बरस के लिए। अब ये आर सुब्रमण्यम कुमार कौन है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक थे और मुख्य कार्यकारी निदेशक थे। तो ये जो आर सुब्रमण्यम कुमार हैं, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक थे और मुख्य कार्यकारी निदेशक भी थे इंडियन ओवरसीज बैंक के। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस 2022 के लिए क्वालिफाई किया। तो भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस फुटबॉल 2022 के लिए क्वालिफाई किया। इसका आयोजन जो है कब से कब तक किया गया? 27 से 30 जुलाई 2022 तक। तो इसका आयोजन 27 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया। नेक्स्ट है कि रूस के ब्लागोवेस्चस्क से चीन के उत्तर शहर हीहे के बीच 1 किलोमीटर लंबा पुल का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर? आमूर नदी पर। यह एक ऊपरी सड़क पुल है। यह क्या है? तो एक सड़क पुल है। तो रूस के ब्लागोवेस्चस्क से चीन के उत्तर शहर हीहे के बीच 1 किलोमीटर लंबा पुल का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर? आमूर नदी पर। यह पुल एक सड़क पुल है। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक डायलिसिस योजना की शुरुआत की गई। एक राष्ट्र एक डायलिसिस योजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत कौन करेगा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। तो इसकी शुरुआत करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। इसका नाम क्या है? एक राष्ट्र एक डायलिसिस योजना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी रोगी कहीं से भी डायलिसिस करा सकता है। तो इससे फ़ायदा है कि कोई भी रोगी कहीं से भी डायलिसिस करा सकता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा 28 जून 2022 को। तो 28 जून 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तपन डेका, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। ये 2 बरस के लिए आईबी के प्रमुख बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का जगह लिया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं तपन डेका, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति 2 बरस के लिए की गई है। कितने बरस के लिए? 2 बरस के लिए। इन्होंने अरविंद कुमार का जगह लिया। नेक्स्ट है कि भारत ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया। कब? 24 जून 2022 को। तो भारत ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया 24 जून 2022 को। उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से यह परीक्षण किया गया। किससे? हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से। हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर से किया गया। VLSRSAM का मतलब क्या है? वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण किसने किया? DRDO और भारतीय नौसेना ने। तो इसका परीक्षण DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है कि भारत ने GSAT-24 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत ने GSAT-24 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। कहाँ से परीक्षण किया गया? तो दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोयरू से। कब? 23 जून 2022 को। तो दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोयरू से 23 जून 2022 को परीक्षण किया गया।
नेक्स्ट है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने के द्वारा विकसित किए गए टीके सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किए गए टीके को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों की एक टीम ने बाजार विपणन की मंजूरी दी। कब? 15 जून 2022 को। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किए गए टीके को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों की एक टीम ने बाजार विपणन की मंजूरी दी। कब? 15 जून 2022 को। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। यह 9 बरस से लेकर 26 बरस के रोगियों के लिए है। कितने बरस? 9 बरस से लेकर 26 बरस के रोगियों के लिए है। नेक्स्ट है कि दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में सबसे निचला स्थान पे कौन है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। तो दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों में सबसे निचले स्थान पर है सीरिया की राजधानी दमिश्क और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम क्या रहा? एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम रहा एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि अग्निवीरों की जो सैलरी है, पहले वर्ष 30,000, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,000, चौथे वर्ष 40,000 और सेवानिधि 10.04 लाख रुपए मिलेंगे। यह घोषणा किया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि जो अग्निवीर बनेंगे उन्हें पहले वर्ष 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,000, चौथे वर्ष 40,000 और सेवानिधि के रूप में उन्हें 10.04 लाख रुपए दिया जाएगा। और जो दिव्यांग होंगे, अगर वे दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और शहीद होने पर 44 लाख और बीमा कितनी की जाएगी? 48 लाख रुपए की। नेक्स्ट है कि विश्व रेफ्यूजी दिवस। अभी हमने देखा कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे या विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 जून 2022 को। तो विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2022 20 जून 2022 को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? तो इम्पोर्टेंट है थीम। वर्ष 2022 के विश्व शरणार्थी दिवस का थीम रहा जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है। तो जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है। UNHCR अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमीशंस फॉर रेफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रेफ्यूजी ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसके अनुसार विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है वर्ष 2022 में? 10 करोड़। तो वर्ष 2022 में विस्थापित लोगों की संख्या अर्थात शरणार्थियों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित हो गया। पहली बार हिंदी अपनाने का जिक्र किया गया। पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार हिंदी अपनाने का भी जिक्र किया गया। पहली बार बांग्ला एवं उर्दू का भी उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है कि फिंच रेटिंग के अनुसार भारत की सॉवरेन रेटिंग नकारात्मक से स्थिर हो गई। तो फिंच रेटिंग ने कहा तो रेटिंग एजेंसी
फिंच रेटिंग ने कहा कि जो भारत की सॉवरेन रेटिंग है वह पहले नकारात्मक थी, अब स्थिर हो गई। फिंच रेटिंग के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2022 में 7.8% बताया गया। कितना? 7.8%। पहले कितना बताया गया था? 8.5%। पहले बताया गया था 8.5%। नेक्स्ट है कि नासा के 80,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक अंतरिक्ष पत्थर टकरा गया है। तो नासा के 80,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक अंतरिक्ष पत्थर टकरा गया है। नेक्स्ट है कि चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। नेक्स्ट है कि पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 फ्रांस में आयोजित हुआ। इसमें भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ वे पेरिस पैरालंपिक खेल 2022 में क्वालिफाई कर गई। इसी के साथ ही अवनी लेखरा पेरिस पैरालंपिक खेल 2022 के लिए क्वालिफाई भी कर गई। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने 250.6 स्कोर हासिल किया। तो अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 स्कोर हासिल किया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 2022 की मौद्रिक नीति जारी की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 की अपनी मौद्रिक नीति जारी की। कब? 8 जून 2022 को। 8 जून 2022 को इसने बताया कि रेपो रेट कितना रहेगा? 4.90। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना रखा? 4.90। यह पहले से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो गई। पहले से कितनी बढ़ोतरी हुई? 50 बेसिस पॉइंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई दर कितना बताया? 7.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई दर 7.5% बताया तथा महंगाई दर 7.8%। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल के देव स्थल में। तो उत्तराखंड के नैनीताल के देव स्थल में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। इस दूरबीन को बनाने में कौन कौन से देशों ने सहायता दिया? कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। तो इस दूरबीन को बनाने में 4 देशों ने सहायता किया। कौन कौन? कनाडा, उज्बेकिस्तान, पोलैंड और बेल्जियम ने। इसकी लागत कितनी बताई गई? 50 करोड़। तो इसमें कुल 50 करोड़ की लागत बताई गई। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तो इसका उपयोग खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाएगा। इसमें मरकरी का उपयोग किया गया है। किस चीज़ का? मरकरी का उपयोग किया गया है और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाएगा। इसमें टकरा कर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर लिया जाता है। इसी कारण इसका नाम क्या है? तो इसी कारण इसका नाम है लिक्विड टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए?
इसमें कुल 180 देश शामिल हुए। कितने? 180 देश, जिसमें भारत 180वें स्थान पर रहा, अर्थात सबसे निचले स्थान पर, और भारत का स्कोर रहा 18.9। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे निचले स्थान पर रहा, अर्थात 180वें स्थान पर, और भारत का स्कोर रहा 18.9। पाकिस्तान रहा 176वें स्थान पर, और बांग्लादेश रहा 177वें स्थान पर। पाकिस्तान 176वें स्थान पर रहा और बांग्लादेश 177वें स्थान पर रहा। इस सूची में पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन। तीसरे स्थान पर रहा फिनलैंड। तीसरे स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया? एल तथा कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से। तो इस रिपोर्ट को एल तथा कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से तैयार किया। यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष में 11 श्रेणियों के 40 मानकों में जारी किया जाता है। तो यह जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 11 श्रेणियों के 40 मानकों में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, एक नया नियम जारी किया गया कि केंद्र सरकार नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। तो एक नया नियम लागू हो गया कि जो केंद्र सरकार है वह नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस के लिए सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उनकी उम्र 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह घोषणा कब की गई? 7 जून 2022 को। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 मनाया गया। कब? 7 जून 2022 को। तो 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? सेफर फूड बेटर हेल्थ। इसका थीम रहा सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। कब? 5 जून 2022 को। तो 5 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, तो इसका परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट है कि तुर्की देश का नया नाम क्या रख दिया गया? तुर्की देश का नया नाम रख दिया गया तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने, तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने तुर्की का नाम तुर्की रखा। नेक्स्ट है कि नेशनल स्क्रिप्स स्पेलिंग बी के खिताब का विजेता कौन रहा? भारतीय अमेरिकी छात्र हरित लोगन। यह 18 साल का भारतीय अमेरिकी छात्र है। तो नेशनल स्क्रिप्स स्पेलिंग बी का खिताब जीता भारतीय अमेरिकी छात्र हरिनी लोगन ने। यह 13 साल का एक भारतीय अमेरिकी छात्र है। 90 सेकेंड के स्पेल ऑफ में इसने 22 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई। तो हरिनी लोगन ने 90 सेकेंड के स्पेल ऑफ में 22 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस 2022 मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 2022 मनाया गया। कब? 3 जून 2022 को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2018 से मनाने की शुरुआत की गई थी। तो इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2018 से मनाने की शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा, 31 मई 2022 को। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा, 31 मई 2022 को। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने एक फैसला किया है कि वह फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को फिर से देने का फैसला किया राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है कि बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून 2022 को की। तो 1 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी। नेक्स्ट है कि कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। तो कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 मनाया गया। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 मनाया गया कब? 30 मई 2022 को। 30 मई 2022 को। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है कि 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मार्कंड का प्रकाशन कलकत्ता से जुगल किशोर ने किया था। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 30 मई 2022 को मनाया गया और इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है कि 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला अखबार उद्दंत मार्कंड का प्रकाशन कलकत्ता से जुगल किशोर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो झारखंड को। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया झारखंड को। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस। किसे हराया? राजस्थान रॉयल्स को। तो आईपीएल 2022 अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का विजेता रहा गुजरात टाइटंस, जिसने राजस्थान रॉयल्स को हराया। गुजरात टाइटंस आईपीएल जीतने वाली छठी टीम है। तो गुजरात टाइटंस आईपीएल जीतने वाली छठी टीम है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2022 मनाया गया कब? 28 मई 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2022 28 मई 2022 को मनाया गया। जिरकॉन क्या है? तो यह जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किसके द्वारा परीक्षण किया गया? रूस के द्वारा 28 मई 2022 को बैरेंट्स सागर के। तो बैरेंट्स सागर में यह रूस के द्वारा 28 मई 2022 को जिरकॉन जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो जिरकॉन क्या है? तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह आवाज़ की गति से 9 गुना ज़्यादा गति इसकी है और इसकी स्पीड 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो जिरकॉन की स्पीड क्या है? आवाज़ की गति से 9 गुना ज़्यादा गति है, अर्थात इसकी स्पीड जो है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में सेला मैकॉक नामक एक प्राचीन बंदर की खोज हुई है। यह इस बंदर का नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है। किस दर्रा के नाम पर? सेला दर्रा। सेला क्या है? तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग इन दोनों शहरों के बीच में स्थित एक शहर है। तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहर के बीच यह स्थित है। क्या? सेला। नेक्स्ट है कि विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मापदंडों का पालन करने के लिए 398 थर्मल श्रेणी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः 20 वर्ष के लिए विस्तार की मांग की है। तो विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मापदंडों का पालन करने के लिए
398 थर्मल श्रेणी कोयला तो विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मापदंडों का पालन करने के लिए 398 थर्मल श्रेणी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः 20 बरस के विस्तार की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने 78% कोयले से चलने वाली तापीय बिजली क्षमता वाली इकाइयों के लिए वर्ष 2017 की मूल समय सीमा तय की थी। वर्ष 2021 में इस समय सीमा को संशोधित करके कब कर दिया गया? वर्ष 2024 कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 मनाया गया। कब? 31 मई 2022 को। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 मनाया गया 31 मई 2022 को। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या रहा? पर्यावरण की रक्षा करें। क्या? पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट है कि असम की सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। तो असम की सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। असम की सरकार ने जिला स्तर पर 10 कॉम्प्लेक्स 40 विधानसभा क्षेत्रों में बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाने का भी आह्वान किया है। इसमें कुल कितनी लागत निर्धारित की गई है? तो 500 करोड़। तो इसमें कुल 500 करोड़ रुपए लागत की निर्धारण की गई है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन कटौती करने की योजना बना रही है। तो केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 4 वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली की उत्पादन कटौती की जाएगी। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य की समाप्ति की। तो सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य क्या किया? तो संपन्न किया। किस योजना के तहत इस सुरंग का निर्माण किया गया? तो परियोजना वर्तक। इस सुरंग का निर्माण परियोजना वर्तक के तहत किया गया। यह 5700 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 5700 फीट। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया। कब? 29 मई 2022 को। तो संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया 29 मई 2022 को। पहली बार कब बना? तो पहली बार मनाया गया 29 मई 1948 को। नेक्स्ट है कि वेस्ट नाइल वायरस फैल गया। कहाँ पे? केरल में। केरल में वेस्ट नाइल नामक वायरस का फैलाव हुआ। किसके कारण होता है? तो टोमेटो फ्लू नामक एक टोमेटो फ्लू के बाद, इसके पहले केरल में टोमेटो फ्लू फैला हुआ था और इस टोमेटो फ्लू के बाद केरल में वेस्ट नाइल नामक एक वायरस का भी फैलाव हो गया। यह वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। किस मच्छर से? तो क्यूलेक्स नामक मच्छर से। पहली बार यह वर्ष 1937 में युगांडा में देखा गया था। तो यह वायरस पहली बार कहाँ मिला था? 1937 में युगांडा में। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 2022 मनाया गया। तो वर्ल्ड मिल्क डे 2022 मनाया गया। कब? 1 जून 2022 को। 1 जून 2022 को। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2001 में। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो खाद्य और कृषि संगठन अर्थात फाओ के द्वारा वर्ष 2001 में इसको पहली बार मनाया गया। 26 नवंबर 1921 को
श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1921 ईस्वी को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत 31 मई 2022 को शौर्य चक्र दिया गया। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत 31 मई 2022 को शौर्य चक्र दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की एक और खेप भेजी। तो भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की एक और खेप भेजी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात में 1 जून से 2 जून 2022 तक। तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन गुजरात में 1 जून से 2 जून 2022 को किया गया। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना अर्थात PMJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। अर्थात सालाना 330 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 436 रुपये। तो सालाना 330 रुपये से बढ़कर हो गया 436 रुपये। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना PMJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। अर्थात सालाना जो है 330 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? पहले 330 रुपया था सालाना, अब वह बढ़कर हो गया 436 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अर्थात PMSBY की प्रीमियम दर 12 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 20 रुपये। 12 रुपये से बढ़कर 20 रुपये। यह जो नई दरें हैं 1 जून 2020 से प्रभावी हो गया। कब से? 1 जून 2022 से। PMJBY अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का बीमा कवर देती है। कितना? 2 लाख का बीमा कवर देती है। जबकि जो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, वह 18 से 70 वर्ष के लोगों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात अर्थात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है। यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ी। कितनी बार? तीसरी बार। तो केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात अर्थात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया। शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि थी 29 मार्च। तो शुरुआत में इसकी अंतिम तिथि कितनी थी? 29 मार्च। इसके बाद इसे बढ़ा करके 30 अप्रैल और फिर बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया। तो 30 अप्रैल उसके बाद फिर 31 मई कर दिया गया। नेक्स्ट है कि लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। तो लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। वर्तमान में लोकसभा में लोकपाल के कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। तो उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए
5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। इस कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? रिटायर जस्टिस रंजना देसाई। तो इस कमेटी की चेयरपर्सन कौन बने? चेयरपर्सन रिटायर जस्टिस रंजना देसाई। इस कमेटी के और 4 सदस्य कौन कौन से बने हैं? तो रिटायर जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमती सुरेखा डोंगवाल। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले खिलाड़ी चुने गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले खिलाड़ी का सर्वे किया गया। विराट कोहली 20 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर पाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली 20 करोड़ फॉलोअर पाने वाले पहले भारतीय बने। कुल मिलाकर सभी खेलों के प्लेयर्स में ये तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। साथ ही साथ कुल मिलाकर सभी खेलों के प्लेयर्स में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले ये खिलाड़ी भी बन गए। कौन? विराट कोहली। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा? पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस सूची में प्रथम स्थान पर रहे पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके फॉलोअर्स की संख्या है 451। तो 451 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जिनके फॉलोअर्स हैं 334 मिलियन। तो दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी, जिनके फॉलोअर कितने हैं? तो 334 मिलियन। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर अर्थात मुक्केबाज को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईसा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। किसे? ईसा सिंह। नेक्स्ट है कि एशिया कप हॉकी 2022 एशिया कप हॉकी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। तो भारतीय एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब और अरब अमीरात और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब? यह पहली बार समझौता हुआ था। तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता कौन था? तो पहली बार हुआ। यह समझौता वर्ष 2020 में यूएस ब्रोकरों के संबंध के सामान्यीकरण पर आधारित था। तो यह जो समझौता था 2020 में यूएस ब्रोकरों के संबंध के सामान्यीकरण पर आधारित था। नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा कंपनी अर्थात LIC ने एक बीमा रत्न पॉलिसी नामक एक पॉलिसी लॉन्च किया है। तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा कंपनी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक बीमा रत्न पॉलिसी नामक एक पॉलिसी लॉन्च किया है। इसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। कहाँ पे? IIT गांधीनगर में। तो केंद्र सरकार ने देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया।
कहाँ पे? आईआईटी गांधीनगर में। इस कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकेंड। तो इस कंप्यूटर की क्षमता है 838 लाख करोड़ गणना प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी प्रदान करना। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन में सुगमता और व्यापार करने में, जीवन में सुगमता लाना और व्यापार करने में आसानी लाना। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अर्थात HJL में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी। इस बिक्री से सरकार को 38,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अर्थात HZL में सरकार की शेष 29.58% हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी। इस बिक्री से सरकार को 38,000 रुपये का फायदा होगा। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अर्थात BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन, जो कि वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं जुल्फिकार हसन। इनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2024 तक होगी। तो इनकी नियुक्ति कब तक की गई है? 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए। इसके पहले जुल्फिकार हसन CRPF के महानिदेशक थे। कहाँ के? CRPF के। नेक्स्ट है कि सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजोय पाल थाउसेन। SSB के नए महानिदेशक बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। संजय अरोड़ा की जगह, किसकी जगह? संजय अरोड़ा की जगह। संजय अरोड़ा ITBP के महानिदेशक हैं। किसके? ITBP के महानिदेशक हैं, जिन्हें SSB का महानिदेशक बनाया गया है। ये पहले SSB के अतिरिक्त महानिदेशक थे। कौन? संजय अरोड़ा। इनके स्थान पर सुजय लाल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह भारत और बांग्लादेश के बीच यह चलने वाली तीसरी ट्रेन है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, उसकी शुरुआत की गई। यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। यह ट्रेन जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी रेल लिंक से गुजरेगी। तो यह जो ट्रेन है जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक से गुजरेगी। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली दो ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से ढाका तक चलती है और बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना तक चलती है। तो इसके पहले भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेन चल रही है। एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका के बीच चलती है और दूसरे का नाम है बंधन एक्सप्रेस जो कोलकाता से खुलना के बीच चलती है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान कौन बने हैं? साकिब उल हसन। कौन? साकिब उल हसन तीसरी बार यह कप्तान बने हैं। और उप कप्तान कौन बने हैं? तो लिटन दास। उप कप्तान बने हैं लिटन दास। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने ACB
14,400 नामक एक ऐप को लॉन्च किया। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ACB 14,400 नामक एक ऐप लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इस ऐप का विकास किसने किया? तो इस ऐप को विकसित किया ACB ने, अर्थात एंटी करप्शन ब्यूरो ने। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 जून 2022 को। तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया गया। यह विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो पहली बार यह विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कहाँ से की गई? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। तो इस दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से की गई। इस विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रहा? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रहा केवल एक पृथ्वी। क्या रहा? केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसे मिला? तो किस राज्य को मिला? मेघालय को। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मिला मेघालय को। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त कर दिया और इसकी जगह स्टाम्प पेपर की शुरुआत की, इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पेपर की शुरुआत की। तो पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए कागज स्टाम्प पेपर को समाप्त करके स्टाम्प पेपर की शुरुआत की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग विश्व कप 2022। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? अजरबैजान के शहर बाकू में। कहाँ पे? अजरबैजान के शहर बाकू में। भारत की तरफ से पदक किसने हासिल किया? तो भारत की तरफ से पदक हासिल किया अंजुम मौदगिल ने। किसने? अंजुम मौदगिल ने। इन्हें 406.5 पॉइंट हासिल हुआ। तो अंजुम मौदगिल को 406.5 पॉइंट हासिल किया। इन्होंने रजत पदक हासिल किया 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पॉइंट इवेंट में। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक हासिल किया और ये दूसरे स्थान पर रहे। कौन से? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहे, पहले स्थान पर इब्रसेन रिक्के मेंग। इब्रसेन रिक्के मेंग कहाँ के? डेनमार्क के। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, स्वर्ण पदक। इन्हें कुल 411.4 पॉइंट हासिल हुआ। कितना? 411.4 पॉइंट। तीसरे स्थान पर रहे ली इंसेओ। तीसरे स्थान पर रहे ली इंसेओ कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के। इन्हें कांस्य पदक मिला। इन्हें कितना, कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। और कितने पॉइंट? तो 405.3 पॉइंट। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर। और जितने सारे जहाँ जहाँ हरिजन शब्द है वो शब्द क्या किया जाएगा? तो हटा दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द को हटाकर कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर
8.1% ब्याज दर की मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर की मंजूरी दी। नेक्स्ट है रूसी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। तो रूसी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 जून 2022 को। यह यूनेस्को के द्वारा साल 2010 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा साल 2010 में स्थापित किया गया था। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? तो 6 जून को रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन का यह जन्म दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 जून 2022 को। भारत के द्वारा 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। इसकी क्षमता कितनी है? तो यह 4000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है और 20 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है और 17 टन वजन ढोने की यह क्षमता रखता है। इसका वजन है 17 टन और 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में यह सक्षम है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साई दत्त ने संन्यास ले लिया। तो भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साई दत्त ने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा वर्ष पर मौजूदा समय 2 बरस से अधिक का सेवा विस्तार कर दिया। कब तक? 30 सितंबर 2024 तक। इसके पहले भी मई 2020 में उनका कार्यकाल 2 बरस तक बढ़ाया गया था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा समय जो मौजूदा उनका पद है 2 बरस से अधिक का सेवा विस्तार किया गया। कब तक किया गया? 30 सितंबर 2024 तक। इसके पहले भी उनका कार्यकाल 2020 में 2 बरस के लिए क्या किया गया था? तो बढ़ाया गया था, अर्थात ये दूसरी बार बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर के निर्माण की घोषणा की। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर के निर्माण की घोषणा की चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने SBI रिसर्च टीम जारी किया। तो भारतीय स्टेट बैंक ने SBI रिसर्च टीम जारी किया वर्ष 2022-23 में। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में अनुमान कितना बताया गया? 0.2%। कितना? 0.2%। SBI रिसर्च के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की दर में कितनी वृद्धि बताई गई? 7.5%। कितना? 7.5%। नेक्स्ट है कि भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया था। INS निशंक को कमीशन कब प्राप्त हुआ था? 12 सितंबर 1989 को। जबकि INS अक्षय को कमीशन कब प्राप्त हुआ था? 10 दिसंबर 1990 को। कहाँ पे? जॉर्जिया में। जॉर्जिया में। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से रेपो रेट कितना अस्थिर बता दिया? फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी किया। कितना बढ़ा दिया? तो 0.50% बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 4.90%।
तो 0.50% बढ़ा करके 4.90% कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस 2022 मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 जून 2022 को। 8 जून 2022 को पहली बार यह दिवस मना 2009 में। तो यह दिवस पहली बार मना 2009 में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश पाई। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बने सतीश पाई। वर्तमान में ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। तो सतीश पाई वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है कि अल्फो कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी कौन बने हैं? ये जो सतीश पाई हैं वे अल्फो कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कल्स की जगह लिए हैं। किसकी जगह? बेन कहर्स की जगह। नेक्स्ट है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर्स दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 जून 2022 को। 8 जून 2022 को। इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है एक्स संप्रीति एक्स, एक संयुक्त सैन्याभ्यास मनाया गया। एक्स संप्रीति एक्स यह भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जो 5 जून से लेकर 16 जून 2022 तक चला। तो यह एक्स संप्रीति एक्स भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जो 5 जून से 16 जून 2022 तक चला। यह कहाँ पर अभ्यास किया गया? बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर। तो इसका आयोजन बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर किया गया। नेक्स्ट है कि बीच विजिल ऐप का विकास किया गया। बीच विजिल ऐप कहाँ, किसके द्वारा? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बीच विजिल ऐप का विकास किया। नेक्स्ट है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र का निर्माण किया। इससे सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र का निर्माण किया। इससे सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष अर्थात TDF योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग 10 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत हर परियोजना की फंडिंग 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया 2022। तो विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 अर्थात वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया? 9 जून 2022 को। भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब की गई? 9 जून 1997 को। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 9 जून 1997 को की गई। नेक्स्ट है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात DAC के द्वारा 6 जून 2022 को
घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म के खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म के खरीद को मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद की भी मंजूरी दी। अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद की भी मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग कितने करोड़ रुपए निर्धारित की गई है? तो जिसकी अनुमानित लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। कितनी? 36,000। नेक्स्ट है कि एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन। तो एशिया और प्रशांत विभाग के नए डायरेक्टर बने हैं भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन। इसकी नियुक्ति किसने की? इनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने की। तो इनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने की। 22 जून से यह पदभार संभालेंगे किसकी जगह? चांग यांग री की जगह। तो ये जो कृष्णा श्रीनिवासन है 22 जून से यह पदभार संभाल लिया चांग यांग री की जगह। ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने, अभी हमने बताया। और ये 14,400 क्या है? तो एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने मान्यता प्रदान करने वाले पहले भारतीय बने हैं रामकृष्ण मुक्काविली। तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं रामकृष्ण मुक्काविली। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से भी ज़्यादा का जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि ये RBI के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये RBI के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड अर्थात MSBWL के द्वारा वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों की मंजूरी मिली। तो महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड अर्थात MSBWL ने वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों की मंजूरी दी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो संरक्षण भंडार हेतु है, जबकि 303 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत के द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की ऋण की सहायता के तहत किया गया है। इसमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में हुआ है
जबकि 7 नौकाओं का निर्माण वियतनाम में हुआ है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 31 मई 2022 को कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन के पहले दिन रूसी तेल आयात के 2/3 भाग से भी अधिक प्रतिबंध लगाने की सहमति दी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि उनके खातों में ट्रांसफ़र की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि उनके खाते में ट्रांसफ़र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राशि का स्थानांतरण शिमला में उनके एक कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान किया। तो नरेंद्र मोदी ने इस राशि को स्थानांतरण कब किया? शिमला में भी एक कार्यक्रम कर रहे थे, गरीब कल्याण सम्मेलन, तो इसी के दौरान उन्होंने इस राशि का स्थानांतरण किया। इस योजना के दौरान किसानों को 6,000 रुपये सालाना मदद मिलती है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की समय सीमा कब से कब तक है? 1 मई 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक। तो पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन अर्थात नॉमिनेशन के लिए समय सीमा है 1 मई 2022 से 15 सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 मई 2022 को। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 2022 30 मई 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है कि नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ही हिमालयी पर्वत क्षेत्र में दुर्घटना का शिकार हुए तारा विमान का मलबा कहाँ पे है? मिल गया है। इसमें कुल 22 लोग सवार थे। तो नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हिमालयी पर्वत क्षेत्र से दुर्घटनाग्रस्त तारा विमान का मलबा मिल गया है, जिसमें 22 लोग सवार थे। नेक्स्ट है कि ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी का ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया गया। तो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया और अब इसके नए सीईओ कौन बने हैं ट्विटर के? पराग अग्रवाल। कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। तो ये तो था हमारा आज का अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 का सेकंड पार्ट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के अगले पार्ट को। तब और तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है इस तरह की लाभान्वित वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेहतरीन करंट अफेयर्स है, इतने इससे बाहर नहीं जाएगा। और भी सारे करंट अफेयर्स के पहले के प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।